आप सबसे हमेशा ये आग्रह है कि जितनी बातों को यहाँ बताया जाए आप उसको आत्मसात जरूर करेंगे। दुनिया में हर इंसान आया है तो जाना तय है, ये कोई रोक नहीं सकता है, ये अपने बस की भी चीज़ नहीं है। लेकिन इंसान के अपने हाथ में है कि वो अच्छे कर्म को करे, सही कर्म को करे, सही रास्ते पर चले। वो कार्य मत छोड़िएगा। सीधी भाषा में कहे तो आध्यात्मिक माँ तो है, वंदनीय माता जी के रूप में, गायत्री माता के रूप में। आज इस युवा मंडल की माँ नहीं रही, वो युवा मंडल की माँ थी। हम जितने भाई यहाँ से जुड़े हैं और ये युवा मंडल जो देख रहे हैं आप, उन्हीं की देन थी। आज जैसे एक बच्चा माँ से बिछुड़ने के बाद अनाथ हो जाता है, ये युवा मंडल अपने आप को वैसा ही अनुभव कर रहा है। हर एक कार्यक्रम के पहले, हर एक चीज़ के पहले उनकी खुशी, उनका मार्गदर्शन हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत था। पूरे बिहार के महिलाओं में जागृति, जिस समय माता जी द्वारा 95 में अश्वमेध यज्ञ कराया गया था, पूरी महिलाओं को जुटा के रात भर में 24,000 कलश को एक रात में ओम भूर्भुवः स्वः लिखवा देना। इस मंच से जितनी भी बातें कही जाएगी, जितनी भी बातों को बताई जाएगी, वो पीड़ा देगा। इसलिए हे भगवान, हम सभी का प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को पूरी शांति दे। सही कर्म करिएगा, सही रास्ते पर चलिएगा, यही आपका विश्वास है। आप जो भगवान के लिए एक मुट्ठी देते हैं, वही आपकी कमाई का सदुपयोग है। आपको लगता है कि हम घर बना लेंगे, हम बंगला बना लेंगे, हम बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेंगे, ये मेरी अपनी निजी कमाई है। कुछ नहीं है। आपने भगवान के लिए जो कुछ किया वही आपका है। अपना है ना मिशन का, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसकी मिसाल माता जी थी। आज तक औरों के लिए ही जिंदा रही थी। घर परिवार क्या होता है, बाल बच्चा कब खाया कब नहीं खाया, इसकी बिना परवाह किए हुए अपने शरीर को गायत्री गुरुदेव माता जी के लिए झोंक देना, हम लोग तो 11-12 सालों से लगातार देखे हैं। और आज तक ये एहसास नहीं हुआ था कि पटना में अपनी माँ जैसी कोई नहीं है। कहीं से भी आना उतना ही प्यार मिलना। आप अवश्य ही अपने कर्म को सही करके सन्मार्ग पर चलते हुए, सत्कर्म को करते हुए, गुरुवर के विचारों को जन जन तक फैलाने का कार्य करिए। ये आपके द्वारा अपनी हाथों से बोया हुआ आपका फसल है, ये अवश्य एक दिन काटेंगे। विकट परिस्थितियों में थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे। हर इंसान तेजी के साथ बड़ा बनना चाहता है। हर इंसान की ये भौतिकवादी दुनिया की सुख सुविधाओं में लोलुप्तता, ये मानवीय मस्तिष्क की विडंबना है। वो चाहता है कि मेरे पास धन दौलत दुनिया का सब चीज हो। उसके पीछे वो पागल हो चुका है और जो मूल धन अध्यात्म है उसको छोड़ते चला जा रहा है। विशेष आग्रह है कि इस पूंजी की बदौलत ही आप आगे बढ़ेंगे। यही कमाई आपके काम में आएगी, यही बोया हुआ आप काटेंगे। वरना न आपका फिजिक्स काम करेगा, न मैथ काम करेगा। ये भौतिकवादी दुनिया की एक पद के लिए है, लेकिन जिंदगी के लिए नहीं है। जिंदगी का समर्पण अध्यात्म को सही तरीका से अपना के, गुरुवर के विचारों को जन जन तक फैला के, आज भी हम लोगों को जब बाजार समिति में जाते हैं तो एहसास होता है कि कुल भीड़ का 1% युवा मंडल टच नहीं किया है। कहाँ हम सोए हुए हैं।
कहां है हमारे युवा साथी? आते तो हैं भीड़ में, झुंड में, काउंटिंग करिए तो 800 से लेके 1000 की संख्या में है, लेकिन क्या अपना स्वार्थ सिद्ध करने आते हैं? केवल अपने लिए जीते हैं? आपके रूम में, आपके लॉज में कम से कम 100 लड़का होगा। कभी आपने यह विचार किया है कि इस 100 में से कितने युवा मंडल में जाते हैं? इस 100 में से कितने लड़कों के अंदर यह भाव पैदा हुआ है कि अपने मां बाप ने जिस उद्देश्य से पटना में भेजा है वो कार्य मैं करूं? तो कहीं ना कहीं मैसेंजर के रूप में गुरुवर ने आपको यहां बिठा रखा है, तो आपको उनका कार्य करना होगा। वरना जिस समय आपकी जरूरत पड़ेगी वो भी कह देंगे कि तूने तो कार्य किया नहीं, पेमेंट बनेगा कैसे? आप 30 दिन तक वर्क करते हैं, उस वर्क के एवज में आपको पैसा मिलता है, उस वर्क का पेमेंट मिलता है। कोई ऐसा जॉब है जहां काम नहीं करे और पेमेंट मिल जाए? अगर होता तो हम लोग बिहार के रहने वाले सबसे पहले उसी जॉब का फॉर्म भर के कैसे हूं घुस जाते, वहां भी सेटिंग कर लेते। लेकिन ऐसा कहीं जगह नहीं है। आप गुरु के कार्य के लिए, अपने लिए तो 24 घंटा जीते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम से जब पूछा गया कि क्या आपने कभी गीता को पढ़ा है, एपीजे अब्दुल कलाम का जवाब था, मैंने गीता को पढ़ा नहीं, जिया है। गीता का मतलब विश्वास, गीता का मतलब जीवन जीने की कला, गीता का मतलब सामर्थ्य। मैंने उसी के अनुरूप